जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के जो क्लास 10 हिंदी का गोदोली भाग 2 किताब से चैप्टर 12 यानी कि चैप्टर 12 शिक्षा और संस्कृति का आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे वो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। क्वेश्चन करवाने से आपसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार तो इस पाठ को यानी कि कहानी को, जो भी कहानी या कविता जो भी हो, पाठ को अच्छी तरह से एक बार अध्ययन कर लें। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने से ये होगा कि ऑब्जेक्टिव को आपको सही करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी। यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी है उसको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान था। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ था? पोरबंदर या सूरत या साबरमती या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी की रचना है, यानी कि जो महात्मा गांधी कौन सी रचना किए थे? शिक्षा में हेरफेर, या शिक्षा और संस्कृति, या गेहूं और गुलाब, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी की रचना शिक्षा और संस्कृति, यानी कि जो चैप्टर 12 है शिक्षा और संस्कृति, इसका लेखक कौन है? तो मोहनचांद करमचंद गांधी। आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, या कमला, या बिमला, या सरला। तो जो गांधी जी की पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा यहाँ पर गांधी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर, गांधी जी की माता का क्या नाम था? बतूल बाई, या पुतली बाई, या जानकी बाई, या देवमती बाई। क्या नाम था? तो गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। गांधी जी कौन सा यहाँ पर पुस्तक रचित है? महाविद्यालय, या भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद, या द कास्ट इन इंडिया, या सत्य के साथ में मेरा प्रयोग। क्या कौन से लिखे थे? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते। सातवां नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत किए गए? शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है किनके अपना विचार यहाँ पर प्रयुक्त किए यानी कि प्रकट किए हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के, या विनोबा भावे के, या महात्मा गांधी के, या जवाहरलाल नेहरू के। तो शिक्षा और संस्कृति में किनका विचार प्रस्तुत किया गया? तो महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते। आठवां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गांधी जी ने कौन सा ऐसा पत्रिका का संपादन किया था? पंचजन्य, या शंखनाद, या हरिजन, या अर्चना। तो किस पत्रिका का किए थे? यहाँ पर हरिजन नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर किए थे। नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज की रचना है। हिंद स्वराज की रचना कौन किए थे? रचनाकार कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के जो रचनाकार है वह महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि जो गांधी जी के जो जन्म दिवस था उनके यानी कि जो जन्म का दिन था उनके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय कहने का सभी जगह कौन सा दिवस मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, या समरसता दिवस। क्या क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बोल दीजिए तो कौन सा है? तो अहिंसा दिवस। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने सबसे पहले सबसे उद्दत और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? यानी कि गांधी जी सबसे उद्दत यानी कि बढ़िया शिक्षा किसको कहा है? यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध को, योगा अभ्यास को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा? गांधी जी ने सबसे अच्छा जो शिक्षा कहा है कौन सा? अहिंसक प्रतिरोध का, जो उसी को सबसे अच्छा शिक्षा यहाँ पर मानते हैं गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या
ध्येय होना चाहिए। जब गांधी जी के जो स्वराज हमें जब भारत आज़ाद हुए थे तो गांधी जी कौन सा ऐसा चाहते थे? शिक्षा का ध्यान होना चाहिए, आर्थिक विकास का या कृषि विकास या भौतिक विकास या चरित्र निर्माण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा चरित्र निर्माण। यानी जो भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि स्वराज प्राप्ति हुई, उसके बाद चरित्र निर्माण का शिक्षा देने के यानी कि देने का चाहिए था। गांधी जी को कहना था कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो सभी जो जितने भी छात्र हैं उनको चरित्र निर्माण का शिक्षा यहाँ पर देना चाहिए। आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन, कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? जब कोई भी संस्कृति है उसको हमको जिंदा नहीं रखना था, उसके लिए हम क्या करेंगे? यह अगर वह दूसरों के बहिष्कार करने की कोशिश करे, या अगर वह दूसरे को स्वयं में सहमत कर ले, अगर वह अपनी परमचित्ता को त्याग कर ले, या अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। क्या मान लीजिए हमारे भारत में बहुत तरह की संस्कृति है, यदि हमको उसको जिंदा नहीं रखना, यानी कि उसको हमको खत्म करना, तो उसके लिए क्या करना है? तो अगर कोई दूसरे को बहिष्कार करने लगे, दूसरे को बहिष्कार करने लगे तो यहाँ पर कोई भी संस्कृति यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? दस्तकारी का अर्थ होता है यंत्र पर आधारित या कौशल या हस्त कौशल या दस्तक देने वाला। तो दस्तकारी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हस्त कौशल। क्या हो जाएगा? हस्त यहाँ पर कौशल। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, अम्ल। अमल का अर्थ क्या है? अमल का अर्थ क्या है? व्यवहार, अव्यवहारिक या स्वच्छ या अस्वच्छ कहा जाता है। तो अम्ल का अर्थ होता है व्यवहार। क्या हो जाता है? व्यवहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने की पक्षधर थे? यानी कि जो गांधी जी थे वो कौन सा ऐसा माध्यम था जो शिक्षा देने के, यानी कि सभी को शिक्षा दे, उनको पक्षधार करने का, तो उनके पक्ष में थे। किस पक्ष में थे? यानी कि किस तरह से गांधी जी शिक्षा देना चाहते थे? किताबों के द्वारा या विद्यालय के द्वारा या दस्तकारी या उद्योग या इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा देना चाहते थे? दस्तकारी और उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन होता है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, या महर्षि अरविंद की, या महात्मा गांधी की? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो महात्मा गांधी जी की रचना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज का रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस या मुंशी प्रेमचंद या राष्ट्र कवि दिनकर कौन थे? यहाँ पर तो हिंद स्वराज का यहाँ पर लेखक थे महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? यहाँ पर महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन, हरिजन के संपादक कौन थे? मक्खन लाल चतुर्वेदी या महात्मा गांधी या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र या अज्ञे? हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। हरिजन एक यहाँ पर पत्रिका है। हरिजन एक क्या है? यहाँ पर पत्रिका है। यहाँ पर क्या है? एक पत्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के याद में, यानी कि गांधी जी की याद में हम अहिंसा दिवस यहाँ पर मनाते हैं। वो भी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि सभी देशों के लोग ही 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय कहने का अर्थ हो गया कि हमारे सिर्फ भारत में, यानी कि नेशनल देश में। अंतर्राष्ट्रीय कहने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि पूरे विश्व में यहाँ पर अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, विभिन्न संस्कृतियों के साम्राज्य का, या मानवता का, या विविधता का? जो भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? यहाँ पर जो उसका प्रतीक है क्या हो जाएगा? भिन्न संस्कृतियों का समाज से का, यानी कि बहुत सारे हमारे भारत किसका संस्कृति का किसका प्रतीक है? हमारे भारत में जो संस्कृति, बहुत तरह की संस्कृति हमारे भारत में यहाँ पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। जो गांधी जी के अनुसार, जो गांधी जी की कहते हैं कि शिक्षा किस में सहायक होती है?
शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, इनमें से सभी के विकास में। तो जो गांधी जी के अनुसार जो होता है, अगर कोई शिक्षा प्राप्ति करता है तो इनमें से सभी, उनको शरीर के विकास भी होगा, क्योंकि जब किसी चीज़ को अच्छे से शिक्षा रहती है कि क्या हम खाएंगे तो हमारा शरीर को नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा, ये चीज़ क्या है, एक शिक्षा ही है। क्या है यहाँ पर, एक शिक्षा ही है। जो शिक्षा के अनुसार ही यहाँ पर विकास होता है। बुद्धि भी शिक्षा के अनुसार ही विकास होता है। आत्मा का विकास भी क्या होता है, शिक्षा के। इसीलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर एक कवि का नाम है, वो कौन से भाषा के कवि थे? ग्रीक, अंग्रेज, फ्रेंच या जापान? तो जो शेक्सपियर थे यहाँ पर अंग्रेजी कवि थे। क्या थे? अंग्रेजी कवि। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के या इटली के या रूस के या दक्षिण अफ्रीका? तो टॉल्स्टॉय किस देश के यहाँ पर साहित्यकार थे? साहित्यकार थे, यानी कि जो साहित्य का निर्माण करता है उसी को साहित्य यहाँ पर साहित्यकार कहते हैं। तो टॉल्स्टॉय जो थे वो रूस के, यहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें टॉल्स्टॉय आया होगा। तो ये किसके साहित्यकार थे? तो रूस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये आप सभी को बताया होगा, 2 अक्टूबर 1867 को या 2 अक्टूबर 1869 या 2 अक्टूबर 1877 या 2 अक्टूबर 1889। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात? तो आपको पता होगा पोरबंदर गुजरात में होता है। यहाँ पर यह भी याद रख लिए पोरबंदर में होता है। कहाँ होता? पोरबंदर। कहाँ होता? पोरबंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, यंग इंडिया क्या है? जो यंग इंडिया है एक तरीका क्या है, पत्रिका है या नौजवानों का समूह है या संस्था है या पुरस्कार है? जो यंग इंडिया है यहाँ पर, यंग इंडिया पत्रिका है, ये नहीं समझ लिए कि यह नौजवानों का समूह है। क्या, एक पत्रिका का नाम है। 29 नंबर क्वेश्चन, शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए और बी दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो शेक्सपियर को यहाँ पर ए और बी, वो कवि के साथ साथ नाटककार भी थे। कवि के साथ क्या थे? नाटककार भी यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा ए और बी दोनों। 30 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? यानी कि जो गांधी जी के जो गांधी जी जितने भी बच्चे हमारे देश के थे उनको अंदर किस तरीके की, यानी कि किस तरीका प्रतिरोध देना चाहते थे? हिंसक या अहिंसक या सहनशील प्रतिरोध या अगर्मक प्रतिरोध? यानी कि जो गांधी जी थे हमारे देश के बच्चे को डालना चाहते कि किनका प्रतिरोध करने की विरोध करना चाहिए, तो किनका विरोध करना चाहिए? तो अहिंसा का यहाँ पर प्रतिरोध, अहिंसा का प्रतिरोध होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका या लंदन या श्रीलंका? तो जो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, जो कि इंग्लैंड में है। यहाँ पर कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 1814 में तक, या 1895 से 1916 तक, या 1897 से 1918 तक, या 1899 से 1920 तक? तो कितने दिन रहे थे? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे, यानी कि इधर 14 साल, इधर यहाँ पर हो गया 7 साल। तो 14 और 7 यहाँ पर 21 साल रहे थे। 14 यहाँ पर 7 सही हम जोड़े हैं, 7 4 11 के खाते। चलिए 21 साल, इसको मिटा देते हैं। वो बस आप जानकारी लिख, क्वेश्चन आ भी जाए कि गांधी जी कितने साल दक्षिण अफ्रीका में रहे थे तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर कितने साल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 21 साल रहे थे, आपको बताए थे अभी। आगे बढ़ते 33 साल, 33 साल सॉरी।
33 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ते हैं। गांधी जी के 2 हथियार थे। कौन से गांधी जी के हथियार थे? लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा या सत्याग्रह। क्या था? गांधी जी का मतलब एक ही हथियार था, 2 हथियार था, अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि बिना लड़ाई झगड़ा के और सत्य के राह पर चलना। आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन सॉरी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? नाट्य काल या हस्त कला या हिंसा या सत्याग्रह। तो जो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए, उनके अनुसार हस्तकला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्तकला। आगे बढ़ते हैं। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन। तो उदात्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर होता है श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को या 30 जनवरी 1948 को या 30 जनवरी 1949 को या 30 जनवरी 1950 को। तो गांधी जी का जो निधन यहाँ पर हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। जब 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। क्वेश्चन आ भी सकता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी के निधन के तारीख को ही शहीद दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में हमें 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे जो कि आपको करवा चुके हैं। तो इस प्रकार से हम चैप्टर 1 से लेकर से 12 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम करवा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं किसका? गोदोली भाग। यहाँ पर गोदोली भाग जो 2 किताब है उसके से गद्य खंड से। अब हम आपको करवाएंगे, अब हम काव्य खंड यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। काव्य खंड कल से देखिए, हम रेगुलर डेली वीडियो नहीं डाल पाते क्योंकि अभी यहाँ पर बारिश का समय है जिससे लाइट कटी रह जाती है, तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। यदि हम वीडियो बना भी लें तो हम आपको बताएं थे हमारे पास क्या, हमारे घर में इन्वर्टर तो है नहीं, लाइन से ही हमारा आता है, तो लैपटॉप उतना देर ही नहीं 4 घंटा 5 घंटा नहीं देता है बैकअप कि वहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट भी हो जाए, अपलोड भी हो जाए। इसलिए हम डेली वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाते। जब रेगुलर लाइन रहता है हम वीडियो अपलोड डेली करते हैं। जब लाइट ही यहाँ पर लाइन जो बहुत ही यहाँ पर बिजली गुल हो जाती है बारिश के कारण, बारिश बहुत यहाँ पर पड़ रहा है बिहार में, तो इस प्रकार से लाइन कटा रहता तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जल्द ही जल्द और आने वाला समय में हम एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आप जल्दी से जल्दी रिवीजन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाएं जय भारत।